हेलो डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 3.2 इसमें हम ज्ञात करेंगे निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इस प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि का आपको प्रयोग करना है। प्रतिस्थापन विधि इस प्रकार के समीकरण युग्मों को हल करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं जिस प्रकार से आपको सिंपली तरीके से अगर हम इन्हें हल नहीं कर सकते, यानी कि सिंपली तरीके से हल करते हैं तो उससे ग्राफ ही निरूपण कर सकते हैं, उसका तो हम ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की जो समीकरणें हैं जैसे वर्गमूल में है, यहाँ पर आप दशमलव के अंतर्गत देख सकते हो, यहाँ पे बटा के रूप में, अंश और हर के रूप में देख सकते हो। ये एक तरीके से सिंपली जो समीकरण युग्म है इस तरीके का है। तो इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इस प्रकार के जो भी आपको दिए होंगे, ठीक है। तो एक रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय रूप से हल करने के लिए यहाँ पर तीन विधियां हैं। पहली विधि है आपकी प्रतिस्थापन विधि। पहली विधि आपको दी हुई है प्रतिस्थापन विधि, ये आपको दी हुई है जो कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत प्रयोग में ली जाएगी, ठीक है। उसकी बात अभी करेंगे हम। दूसरी विधि इस बीजगणितीय जो रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया होगा उसका बीजगणितीय रूप से हल करने के लिए विधि है दूसरी, विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। और एक विधि और है इसमें जिसे हम वज्र गुणन विधि के नाम से जानते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये है आपकी पहली वाली प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूट मेथड। और दूसरी विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तीसरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस प्रकार से तीन विधियां हैं। 3.2 में इस विधि का प्रयोग लेंगे, 3.3 में इसका प्रयोग लेंगे। इस विधि का आपको प्रश्न नहीं दिया हुआ है तो इसका प्रयोग नहीं लेंगे, क्योंकि आपका जो पुराना सिलेबस था उसमें यह विधि दी हुई है, लेकिन नए सिलेबस में जो इस बार संशोधित किया गया है उसमें ये मेथड नहीं है। तो हम केवल इन दोनों मेथडों से हल करेंगे इन समीकरण युग्मों को। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब तक आपको प्रश्न में कहा नहीं जाए कि इस मेथड से हल कीजिए, यानी कि प्रतिस्थापन से प्रश्न को हल कीजिए या विलोपन से हल कीजिए, जब तक आपको प्रश्न के अंतर्गत नहीं कहा जाए तब तक आपको उसी मेथड के अनुसार करना है जिसमें आपकी महारत हासिल है, यानी कि आपको सवाल करने में जिस मेथड को आसानी रहेगी उसी से आपको हल करना है। यहाँ पर हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि का किस प्रकार से समीकरण युग्मों की सहायता से हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे उनको। इस प्रश्नावली में खासकर 3.2 में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग लेंगे। इसके आगे वाली प्रश्नावली 3.3 में हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला सवाल देखते हैं। इसका पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है आपको x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा समीकरण है इसमें x माइनस वाई बराबर 4, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला समीकरण यहाँ पर लेते हैं। किस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि के सहायता से यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करेंगे। देखिए ये आपको समीकरण युग्म दिए हुए हैं दो, पहला सवाल देख रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इनको समीकरण नाम दे देना है। पहली समीकरण को समीकरण 1 और दूसरी को समीकरण 2, ठीक है। इस प्रकार से नामकरण करने के बाद में इनका यहाँ पर हम समीकरण 2 को ले रहे हैं पहले, ठीक है। आपको प्रश्न के अनुसार देखना है कि कौन सा प्रश्न हमारी सुविधा के अनुसार सही रहेगा, तो उस समीकरण को पहले आप लेकर हल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम समीकरण 2 को पहले ले रहे हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं, देखिए समीकरण 2 से हम समीकरण 2 को एज इट इज लिख लेंगे पहले तो। अब यहां पर क्या करना है आपको, इस माइनस वाई को यहां पर राइट हैंड साइड में भेजेंगे, यानी कि पक्षांतरण करेंगे माइनस वाई का, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। ये 4 माइनस वाई को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का वाई, ठीक है। इस प्रकार से तो यहां पर ये इस रूप में आ गया है। इसे हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। समीकरण 3 इसे दे देंगे। अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू 4 प्लस वाई आ गई है। इस x की वैल्यू को आपको समीकरण 1 में रखना है। ध्यान रखना है कि समीकरण 2 से लेकर आप किसी चीज को हल कर रहे हो और वो आपके पास में आ जाता है तो उसको समीकरण 2 में वापस नहीं रखना है, फिर आपको उसको समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान हम किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में मान रख रहे हैं किसका, x का। तो यहाँ अब समीकरण 1 में x का
मान रखने पर। ठीक है, तो यहां पर आपका लिखने का एक तरीका होता है, आप कैसे भी लिख सकते हो इसे। जैसे x का मान समीकरण 1 में रखने पर इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। आप समीकरण 1 में x का मान रखने पर इस प्रकार से हमने लिखा है, और यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इस प्रकार से। तो लिखने का तरीका होता है, कैसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपका तरीका एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, अब समीकरण 1 में हम क्या रख रहे हैं, x का मान, ये इस x का मान रखेंगे। समीकरण 1 ये रही आपके पास, समीकरण 1 लिख दीजिए चाहिए तो आप पहले। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, ये आपको दी हुई है, तो x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, यहां पर x का मान हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, इस x की जगह, ठीक है, इस x की जगह हमने क्या रखा है, 4 प्लस वाई, और यहां पर y है तो एज इट इज आ जाएगा बराबर 14। इस प्रकार से यहां पर y और y जुड़कर हो जाएगा 2y। ठीक है, तो ये 4 प्लस 2y बराबर 14। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस 4 का पक्षांतर इधर 14 की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में कर लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2y बराबर 14 माइनस 4, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर 4 का पक्षांतर कर लिया इस प्रकार से, तो ये -4 हो गया। यहां पर बाकी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10, और ये 2y, 2 का भाग हम नीचे दे देंगे, किसमें, 10 में, तो ये इस प्रकार से हमने भाग दे दिया। y का मान हमारे पास में आ गया है 5, इस प्रकार से। ठीक है, y का मान हमारे पास आ चुका है। अब हमें x का मान अभी तक आपका निकला हुआ नहीं है। ठीक है, यहां पर हमने केवल इस प्रकार से समीकरण 2 को इस रूप में लिखा, तो आपके x के रूप में इस प्रकार से आ गया था, लेकिन ये x का मान नहीं है अभी तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 आपकी ये रही, इसमें हम रखेंगे x बराबर 4 प्लस वाई, तो ये 4 प्लस वाई। ठीक है, x बराबर 4 प्लस y की जगह हम 5 रखेंगे समीकरण, यहां पर समीकरण 3 में हम y का मान 5 रखेंगे, तो इस प्रकार से ये 4 और 5 जुड़ के 9 हो जाएगा, और x का मान आपके पास निकल के आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको x और y के मान निकालना है। ठीक है, और बाद में आपको लिख देना है, फिर यहां हम लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल है x बराबर 9 व y बराबर 5। ठीक है, ये हल है रैखिक समीकरण युग्म का। तो इस प्रकार से ये आपको प्रश्न करने हैं सारे के सारे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो पहला प्रश्न पहले का इस प्रकार से किया है हमने। ठीक है, पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, इसमें s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक है, और इसको अभी हम लिखेंगे, इसको तो हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, और इसको थोड़ा सरल करेंगे हम। इसको किस प्रकार से सरल करेंगे, देखिए यहां पर हम लेंगे एलसीएम, तो 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे s को, तो ये आ जाएगा 2s। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 है, 2 का भाग 6 में देंगे तो आपका आ जाएगा 3, 3 को t से गुणा करेंगे तो ये 3t बराबर 6। अब यहाँ पर 6 को इधर गुणा कर देंगे तो ये 2s प्लस 3t बराबर 6 को 6 से किया तो ये आ जाएगा 36।
इसे कहते हैं समीकरण 2। ठीक है, यानी कि ये समीकरण 2 आ गई है आपकी इस प्रकार से। तो इसको हमने सरल किया है, ठीक है, एलसीएम लेकर। अब यहां पर समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करेंगे, टी को उधर भेज देंगे, यानी कि s माइनस टी आपको दिया हुआ है तो माइनस टी को इधर भेज देंगे। ठीक है, s माइनस 3 या टी को लिख लीजिए पहले, इधर भेजेंगे तो टी प्लस में हो जाएगा +3। टी को बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाले को आगे लिखे चाहे बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, अब इस टी के एस के मान को किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो यहां पर हम इधर लिख लेते हैं, यहां पर एस, अब एस के मान को समीकरण 2 में, इसे हम समीकरण 3 दे देंगे, मान को समीकरण 2 में रखने पर, इसमें रखेंगे किस मान को, इस वाले मान को, s बराबर t प्लस 3 है ना, इस मान को हम किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसे। हमने यहां लिखा है अब s के मान को समीकरण 2 में रखने पर। तो यहां पर हम रखते हैं समीकरण 2, ये रही आपकी समीकरण 2 को मैं यहां लिख देता हूं पहले, 2s प्लस 3t बराबर 36, ये आपकी समीकरण 2 है। अब इसमें s का मान रख रहे हैं हम t प्लस 3, तो ये 2s की जगह हम रख रहे हैं t प्लस 3 प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, अब यहां पर इस 2 को अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा 2t प्लस 2 को 3 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, प्लस 3t बराबर 36। अब यहां पर 2t और 3t जुड़कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t प्लस 6, ये 6 यहां पर है, तो ये 2t और 3t दोनों प्लस में है, तो जुड़ के प्लस का 5t हो जाएगा, और ये प्लस 6 यहां पर आ जाएगा, और बराबर में 36। ठीक है, इस प्रकार से हम ये लिख देंगे, इनका योग करने के बाद में 2t और 3t का। ठीक है, अब यहां पर 6 का प्लस 6 का पक्षांतर इधर राइट हैंड साइड में 36 के पास में करेंगे, तो ये माइनस का, इधर माइनस का 6 हो जाएगा, यहां पे प्लस में है, इधर जाते ही राइट हैंड साइड में माइनस का 6 हो जाएगा। 36 में से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 में इस 5 को नीचे ले जाएंगे 30 के, तो 5 का भाग 30 में देंगे, तो ये t का मान आपके पास निकल के आ जाएगा, जो कि 6 आ जाएगा। ठीक है, 30 में 5 का भाग देंगे तो t का मान आपके पास निकल के आ गया है इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, अब t के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। ठीक है, तो यहां पर अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं t का मान। ठीक है, t का मान कितना है, 6, ये रही आपकी समीकरण 3, मैं लिख देता हूं यहां पे, समीकरण 3 है आपकी s t प्लस 3, ठीक है, इस प्रकार से s बराबर t प्लस 3 इस प्रकार से है। तो यहां पर t का मान हम रखेंगे इसमें, तो s बराबर 6 प्लस 3, क्योंकि यहां पर t का मान कितना आया, 6, इनका योग कर लेंगे, यानी कि जोड़ेंगे 6 और 3 को, तो ये आ जाएगा 9। तो s का मान भी आ गया है और t का मान भी आपके पास में आ गया है, तो हम लिख देंगे फाइनली, अतः जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म
युग्म का हल है x बराबर s है, यहाँ पे s बराबर 9 व t बराबर आपका 6। तो इस प्रकार से ये दोनों मान हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से इस विधि का प्रयोग करते हुए हम दूसरा प्रश्न भी कर लेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, इसमें तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण इसमें 9x माइनस 3y बराबर 9, ये आपको दिया हुआ है। इसमें हम इन्हें समीकरण 1 को नाम दे देंगे, नामकरण कर देंगे समीकरण 2 इस प्रकार से। अब यहाँ पर समीकरण 1 से हम विधि कौन सी प्रयोग में ले रहे हैं ये चीज भी आप लिख सकते हो। अगर प्रश्न में आपको कहा गया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, इस विधि से हम ये हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम ये समीकरण युग्म हल कर रहे हैं। यहाँ पर x का मान और y का मान आपको ज्ञात करना होता है प्रतिस्थापन विधि में। अब यहाँ पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यानी कि इसे सरल करते हैं एक तरीके से, तो यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3 ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस वाई का पक्षांतरण इधर 3 की तरफ कर देंगे और 3 का पक्षांतरण इधर ले आएंगे 3x के पास में, यानी कि इस प्रकार से 3x है, तो यहाँ पर 3 का पक्षांतर इधर करेंगे, 3 यहाँ पर प्लस में है, इधर आते ही माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से y माइनस का y है, ये राइट हैंड साइड में आते ही प्लस का हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरे पद को हम थोड़ा चेंज कर देंगे इस प्रकार से, यानी कि y को हम इधर ले आए और इस पूरे पद को इधर ले गए इस प्रकार से। तो इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे इस प्रकार से, समीकरण 3 नाम दे देंगे। ठीक है, और हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, यहां पर हम अब क्या करेंगे, y का मान हम किस में रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ समीकरण 1 ले लिया है, उससे y निकाला है, तो अब समीकरण इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 ये रही आपकी, ये है आपकी 9x माइनस 3y बराबर 9, ये दिया हुआ है आपको। अब इसमें y का मान हम रखेंगे, तो ये 9x माइनस 3y का मान 3x माइनस 3, ठीक है, और बराबर का 9। यहाँ पर 9x माइनस 3 को अंदर गुणा करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 9x, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, और बराबर 9 इस प्रकार से। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये प्लस का 9x है, ये माइनस 9x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद में आपके पास क्या बचेगा, 9 बराबर 9, यानी कि यहाँ पर x का जो पद है वो बिल्कुल ही यहाँ पर कैंसिल आउट, यानी कि काटने के बाद में हट गया है, तो x का पद है ही नहीं है हमारे पास, तो x का मान कहां से निकालेंगे, तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे कि x का जो मान है वो क्या है, 0 है। ठीक है, जब ये मान बराबर आ रहा है इसका मतलब है कि x का मान 0 है। ठीक है, कैसे, अगर हम x का मान 0 रखते हैं यहाँ पर, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर माइनस ये पूरा पद तो 0 हो गया, अब माइनस वाई का मान अगर आप 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से x का मान 0 यहां पर होगा, क्योंकि दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो x का मान अगर 0 रखते हैं तभी ये संभव होगा। ठीक है, अब यहां पर x का मान इस प्रकार से 0 आ गया है, तो y का मान आपके लिए यही मान्य होगा। ठीक है, यही मान आपके लिए मान्य होगा y के लिए। तो यहां पर हम लिख देंगे कि हमारे पास में जो मान आए हैं x के, x बराबर 0 और y बराबर 3x माइनस 3 इस प्रकार से, तो यहां पर हम लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल है x बराबर 0 व
y बराबर 3x-3 ये हल है इसके लिए, इस दिए हुए समीकरण युग्म के लिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर बराबर आया है तो x का मान 0 होगा, दोनों बराबर है इसीलिए, ठीक है। तो यहां पर ये पहले का तीसरा प्रश्न इस प्रकार से हल हो जाएगा, ठीक है। पहले प्रश्न का आप चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ये दो समीकरण युग्म इस प्रकार से दिए हुए हैं, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इस प्रकार से चौथा प्रश्न आपको दिया हुआ है। यहां पर क्या करेंगे, ये जो दिए हुए हैं इनको हम समीकरण के रूप में इस प्रकार से लाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया हुआ ना, इस प्रकार का बनाते हैं इसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को लेंगे, यानी कि यहाँ पर मैं लिखता हूं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इस प्रकार से लिखकर इसको हल करते हैं पहले, और इसका मान हम सही तरीके से यानी कि इस प्रकार से निकालने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर दशमलव आ रहा है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सभी के नीचे 10-10 का भाग दे देंगे, यानी कि 10 का भाग देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि 2/10 x प्लस 3/10 y 13/10 इस प्रकार से। तो इनका दशमलव हट गया है इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इस साइड में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 10 और 10 एलसीएम है, दोनों जगह 10-10 आ रहा है, तो डायरेक्ट ऊपर वाले पद को लिख देंगे, यानी कि 2x प्लस 3y ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा, ये 2x प्लस 3y इस प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि दोनों जगह x आ रहा है, एलसीएम 10 होगा इसका, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा इस प्रकार से, और बराबर में 13/10। अब यहाँ पर नीचे 10 है और इधर भी 10 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये आपकी समीकरण 1 हो गई है, ठीक है। अब दूसरी से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दी हुई है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 इस प्रकार से दी हुई है। यहाँ पर वही 10 से भाग देंगे, यानी कि दशमलव हटाने के लिए 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10 इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो वही 4x प्लस 5y ऊपर आ जाएगा इस प्रकार से, बटा में 10 बराबर 23/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आपका दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 4x प्लस 5y बराबर 23, और इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। यहां पर क्या किया है, 10 से 10 कैंसिल हो गया है, तो ये समीकरण आपके पास में आ गई है। दूसरी, पहली वाली कौन सी है, ये वाली है, और दूसरी ये वाली है। आप समीकरण 1 से, ठीक है, आप कोई सा भी समीकरण लेकर हल कर सकते हो इसे, हम समीकरण 1 ले रहे हैं और प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 इसको देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13 इस प्रकार से दिया हुआ है। अब कोई सा भी मान आप इधर भेज दीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर 2x को इधर रख लेते हैं और 3y को यहाँ भेज देंगे, तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का नीचे भाग दे देंगे, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2। अब ये x का मान है, ठीक है, x का मान क्या है, 13 माइनस 3y बटा 2, ठीक है। ये किस प्रकार से आया है, यहाँ हमने प्लस 3y को इधर पक्षांतर किया, तो ये 13 माइनस 3y हो गया, 2 का हमने नीचे भाग दे दिया है, तो ये 13 माइनस 3y बटा 2 इस प्रकार से ये x आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये x आ गया है। अब x का मान अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, इस समीकरण में x का मान रखेंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इस x का मान हम समीकरण 2 में इसमें रखेंगे, तो ये आ जाएगा 4 x की जगह हम रखेंगे 13 माइनस 3y
2 प्लस 5y बराबर 23। इस प्रकार से हम रख देंगे किसमें, समीकरण 2 में x की जगह 4 और x की जगह पूरा ये वाला मान रख देंगे हम। ठीक है, x के लिए ये जो मान है आपका 13 माइनस 3y/2, ये मान हम यहां पर रख देंगे इस x की जगह। ठीक है, अब यहां पर इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। ठीक है, तो यहां पर अब क्या आएगा, 2 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23, इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद में 2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, 2 से ब्रैकेट में गुणा किया अंदर तो ये 13 दूनी 26 माइनस 3y यानी कि 6y हो गया प्लस 5y बराबर 23, इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद में अब यहां पर देखेंगे आप दोनों को, तो जो संख्या यानी कि जो मान है इनके 6 और 5, इनमें जो बड़ा मान होगा उसी का चिन्ह आता है हमेशा। तो यहाँ 26 माइनस किसका है, मान बड़ा 6 है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा। 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, क्योंकि y का मान है y बराबर 23। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, y का पक्षांतरण तो हम राइट हैंड साइड में कर देंगे और 23 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। इस प्रकार से 26 माइनस 23 बराबर y, यानी कि ये माइनस y था तो इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस y से प्लस y हो जाएगा, और 23 इधर जो प्लस में है ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में आते ही ये माइनस में हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां पर 26 में से 23 गए तो y का मान आ गया है 3। ठीक है, या इसे इस प्रकार से लिख दीजिए y बराबर 3। y का मान आपके पास में आ गया है, तो y के मान को हम कौन से समीकरण में रखेंगे, y के मान को इस समीकरण में रख दीजिए, इसे समीकरण नंबर 3 दे दीजिए नाम। ठीक है, इस वाली को यहां से आपका डायरेक्ट आ जाएगा मान किसका, x का। तो यहां हम अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में मान रखेंगे किसका, y बराबर 3। ठीक है, ये समीकरण 3 है, मैं लिख देता हूं यहां पर x बराबर 13 माइनस 3y/2। ये x का मान यहां से निकलेगा समीकरण 3 में, y का मान रखेंगे तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू y की जगह क्या रखना है, 3 रखना है बटा 2। ठीक है, अब यहां पर हम x बराबर 13 माइनस 3 को 3 से गुणा किया 9/2, यहां पर आ जाएगा आपका x बराबर 4/2। तो x का मान निकल के आ जाएगा आपके पास में, 4 में 2 का भाग देंगे तो x का मान आ गया है आपके पास में 2। ठीक है, इस प्रकार से तो हम इस प्रकार से मान निकालेंगे और x और y के मान आपके पास में आ गए तो हम लिख देंगे यहां पर, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म मानी जोड़ा, जो समीकरणों का ये जोड़ा दिया हुआ है आपको, ये दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है x बराबर 2 व y बराबर 3। इस प्रकार से हम ये x और y के मान ज्ञात करेंगे इस समीकरण युग्म के लिए। तो इस प्रकार से ये पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न हल होगा। ठीक है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, बार बार यही प्रक्रिया इन प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयोग में लेंगे। और ये विधि कौन सी, आपकी प्रतिस्थापन विधि। इनमें 1-2 प्रश्न को आप अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, उसके बाद में ये विधि आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किस प्रकार से x और y के मान निकालते हैं समीकरण युग्म
के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये चौथा प्रश्न कर लेंगे। पहले का पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपको दिया हुआ है वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0, वर्गमूल 3x प्लस माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपका दो समीकरण युग्म इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो यहां पर हम इनको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए, इसे हम समीकरण 1 और इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। समीकरण 1 से हल करेंगे पहले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये रहा आपका, अब इसमें लिख लेंगे यहां पर 2 वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर हम किसका पक्षांतर करेंगे, वर्गमूल 3 और y का। इसका पक्षांतर राइट हैंड साइड में कर रहे हैं, तो ये रह जाएगा आपका वर्गमूल 2x बराबर माइनस 3 वर्गमूल में है और ये y। ठीक है, यहां ध्यान रखना है आपको, इस वर्गमूल के चिन्ह को इस चरों के ऊपर नहीं ले जाना आपको, यानी कि x और y के ऊपर नहीं ले जाना इनको। ठीक है, अगर आप इनके ऊपर ले गए तो यहाँ पर आपके नंबर कटने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x और y के ऊपर ये वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, केवल संख्याओं के ऊपर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ये यहाँ पर वर्गमूल 2 है, तो इसका भाग हम नीचे दे देंगे इसमें, माइनस वर्गमूल 3y में इसका वर्गमूल 2 का। तो इस प्रकार से आ जाएगा x बराबर माइनस वर्गमूल 3y बटा में वर्गमूल 2। इस प्रकार से ये x का मान आ गया आपके पास में। अब इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं हम। ये समीकरण 2 रही आपके पास में, वर्गमूल 3। ठीक है, वर्गमूल 3, x का मान क्या दिया हुआ है, माइनस वर्गमूल 3y बटा में वर्गमूल 2, इस प्रकार से। ठीक है, माइनस माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर माइनस को आप बाहर ले लीजिए, तो एक तरीके से ये क्या हो गया है, वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 और y गुणा में है, बटा में आ जाएगा वर्गमूल 2 माइनस के वर्गमूल 8 और y बराबर 0। इस प्रकार से यहां पर वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 आपस में गुणा होंगे, तो ये आ जाएंगे 9। ठीक है, अंदर वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 गुणा होंगे, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 9। ठीक है, और वर्गमूल 9 का मान कितना होता है, 3। या ऐसे कहें कि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 गुणा होकर 3 आ जाएगा, तो उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहां पर माइनस, यहां पर गुणा होकर ये बन जाएगा 3। ठीक है, y बटा में वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। इस प्रकार से यहां पर हमने क्या किया है, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को गुणा करने के बाद में हमारे पास 3 आ जाता है, माइनस है, माइनस एज इट इज आ गया है, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया, 3y बटा वर्गमूल 2 आ गया है। इस प्रकार से अब यहां पर एलसीएम लेंगे, या इसको आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए इससे। ठीक है, और वर्गमूल 2 तो आपका एलसीएम के रूप में आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से होगा ये। देखिए, वर्गमूल 2 एलसीएम आ गया है आपका, एलसीएम आ गया है, इसके नीचे वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 का भाग देंगे, तो आपके पास में जो ऊपर वाला पद होगा वो का वही आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे माइनस 3y को, तो ये एज इट इज माइनस 3y वापस आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद में यहां पर इसके नीचे 1 है, 1 का भाग इसमें देंगे, वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे, माइनस वर्गमूल 8 इंटू वर्गमूल 2 और y बराबर 0। ठीक है, यानी कि 1 का भाग वर्गमूल 2 में दिया तो वर्गमूल 2 आ गया, वर्गमूल 2 को
इससे -8 से गुणा करेंगे तो -वर्गमूल 8 इंटू वर्गमूल 2 इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट इस प्रकार से जब भी होता है वर्गमूल के अंतर्गत कोई संख्याएं तो वो आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि 8 इंटू 2 इस प्रकार से आ जाएगी। बटा में आपका चलता रहेगा वर्गमूल 2 बराबर 0। ठीक है, ये फिर से -3y माइनस ये हो गया 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, बाकी का पद एज इट इज लिख देंगे। 16 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 4, तो यहाँ पर -3y माइनस 4y। ठीक है, 16 का वर्गमूल क्या आ गया है, 4 आ गया है, बटा वर्गमूल 2 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से आ गया है। अब यहां पर क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे कि -3y माइनस 4y। ठीक है, दोनों माइनस में हैं तो जुड़ जाएंगे, y के पद हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। ये अगर यहाँ पर एक x का होता तो ये आपस में नहीं जुड़ते हैं, दोनों y के पद हैं और दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, समान है दोनों के चिन्ह, यानी कि माइनस माइनस में है तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा दोनों में। ठीक है, चिन्ह तो किसमें रहेगा, माइनस में, और 3 और 4 जुड़ के हो गए 7। ठीक है, 7y माइनस का 7y, और नीचे वर्गमूल 2 बराबर 0। अब 0 की तरफ इसको सभी को भेज दीजिए। किस प्रकार से, देखिए 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं हम, यानी कि इसका वज्र गुणन इधर करेंगे तो किसी भी संख्या से गुणा करो चाहे 0 को तो भी 0 आएगा, और किसी भी संख्या का भाग दो तो यहाँ पर -7 का हम भाग दे देंगे तो y का मान हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, y का मान हमारे पास में आएगा 0 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो 0 ही आता है हमेशा, और किसी भी संख्या का भाग दो तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो y का मान आपके पास में आ गया है 0। अब यहां पर हम y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रख चुके हैं, तो हम समीकरण 2 में हम x का मान रख चुके हैं, तो समीकरण 1 में रखेंगे, और उसके लिए हम इसका प्रयोग कर लेंगे। ये इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे, क्योंकि यहां से अगर हम समीकरण 1 लेते हैं तो ये सारी प्रोसेस आपको दोबारा करनी पड़ेगी, इस वजह से यहां से हम डायरेक्ट इसमें रख देंगे मान, तो आपको जल्दी आपका इतनी सारी स्टेप आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वजह से अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में मान रखेंगे, समीकरण 3 में मान रखेंगे तो यह देखिए किस प्रकार से, x बराबर -वर्गमूल 3y बटा वर्गमूल 2, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। तो y का मान हम 0 रख रहे हैं, तो x बराबर -वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2, और ये y का मान हमने 0 रख दिया। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि 0 के साथ में किसी भी संख्या को आप गुणा करो चाहे किसी भी संख्या का भाग दो तो वो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है, तो x का मान भी 0 ही आ जाएगा और y का मान भी 0 आ चुका है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहां पर, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है x बराबर 0 व y बराबर 0। ठीक है, ये दोनों ही इसके हल है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा। पहले का पांचवा प्रश्न, पहले का छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न दिया हुआ है आपको, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। ये आपका पहला समीकरण दिया हुआ है। इसमें ये है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। तो इसे सरल कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, सरल करने पर यानी कि एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इधर हम क्या लेंगे, आपका लघुत्तम समापत्ति लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 और 6 यानी कि 2 और 3 आपका 6
एलसीएम आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है आपको, इस 2 का भाग नीचे जो भी है ना यहाँ पर, इसका भाग इसमें देना है 6 में। तो 6 में हम 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 से गुणा करना है इस 2 के ऊपर वाले पद को। तो यहाँ पर 3x है और 3 आ गया किसमें, 2 का भाग हम 6 में देंगे तो 3 आएगा। उस 3 से गुणा करना है 3x को, तो ये आ जाएगा 9x। ठीक है, 3 को 3 से किया तो 9x, माइनस का चिन्ह तो माइनस। अब यहाँ पर नीचे 3 है, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आ जाएगा और 2 को गुणा करेंगे 5 से तो ये 10y बराबर -2। ठीक है, 6 को -2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9x माइनस 10y, और 6 को -2 से गुणा किया तो ये -12। ठीक है, माइनस का चिन्ह एज इट इज, 6 को 2 से किया तो 12। ठीक है, तो ये समीकरण 1 आ गया है आपका। अब इसी प्रकार से उसको ले लेते हैं, वो दिया हुआ है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इस प्रकार से दिया हुआ है। यहां पर भी एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 का भाग 6 में देंगे, 2 आ गया, 2 को गुणा करेंगे x से तो 2x प्लस 2 नीचे लिखा हुआ है, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y बराबर 13/6। बटा में 6 4 आ दोनों पक्षों में, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये समीकरण 2। ठीक है, अब यहां पर हम लिख देंगे कि समीकरण 2 की सहायता से हम इसे हल कर रहे हैं। देखिए अब समीकरण 2 से, यानी कि यहां पर समीकरण 2 ले रहे हैं पहले, तो यहां पर 2x प्लस 3y बराबर 13। यहां पर हम y को इधर कर दीजिए, चाहे x को कर दीजिए, आप किसी को भी कर दीजिए, आंसर वही आने वाले हैं। हम y को कर देंगे तो 2x बराबर 13 माइनस 3y। ठीक है, 2 का भाग हम नीचे देंगे तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे, क्योंकि यहां पर हम जब y का मान रखेंगे तो डायरेक्ट हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, इस x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, इस वाली समीकरण में हम x का मान ये रखेंगे। ठीक है, तो 9 ब्रैकेट में x की जगह ये मान रख देंगे 13 माइनस 3y बटा 2, इस प्रकार से। ठीक है, x की जगह हमने ये मान रख दिया है, माइनस यहां पर 10y, ठीक है, बराबर में माइनस के 12। इस प्रकार से हमने x का मान रखा यहां पर। अब हम 9 से अंदर गुणा कर देंगे, तो यहां पर अंदर गुणा करेंगे 9 से, तो देखिए आपके पास में क्या आ जाएगा, यहां पर ये 9 से गुणा करने के बाद में आपके पास में आ गया है 117। ठीक है, माइनस 9 3 27y। ठीक है, 9 को 3 से गुणा किया तो माइनस 27y, इस प्रकार से आ जाएंगे। बटा में आपके पास में यहां पर 2 है, माइनस 10y बराबर माइनस 12। ठीक है, अब यहां पर 2 है नीचे, तो एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, नीचे 2 है तो एलसीएम ले लेंगे, या आप डायरेक्ट इसे गुणा कर दो और 2 को नीचे लिख दो। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, एक तरीके से एलसीएम ही है ये, तो यहां पर आ जाएगा ये 107। ये एलसीएम लिया हमने 2, तो ये वाला पद इस यहां पर 2 है और 2 एलसीएम आ गया आपका, तो 2 में 2 का भाग देंगे, 1 आ जाएगा। 1 को ऊपर वाले पूरे पद से गुणा करेंगे तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी कि 117 माइनस 27y, ये पूरा पद इसी रूप में आ जाएगा यहां पर। अब यहां पर इसके नीचे हम मान लेते हैं कि 1 है,
1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या को, यानी कि -10 को, तो -10 है, 2 से गुणा होगा तो 20 हो जाएगा। y बराबर -12। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी नहीं किया, बस 2 से गुणा किया डायरेक्ट, आप ऐसे समझ लो इसको, -10 को गुणा किया है यहां पर हमने। ठीक है, और 2 नीचे रहेगा अभी तक, फिर यहां पर 2 का वज्रगुणन इधर कर देंगे, तो 117 -27। अब 27 में यहां पर आप देख लीजिए ये दोनों माइनस में है y के पद, तो जुड़ जाएंगे और ये हो जाएंगे 27 और 20 47 माइनस के। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये 2 इधर गुणा होगा तो ये -24। ठीक है, 2 से गुणा होगा 12 तो ये -24, और यहाँ पर 27 और 20 जुड़ जाएंगे, चिन्ह दोनों में माइनस का आ रहा है तो माइनस का आ जाएगा, और दोनों जुड़कर 47y हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर इसको तो इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि 117 तो यही रहेगा, और -47y को इधर ले जाएंगे और इसको -24 को इधर ले आएंगे, तो ये हो गया +24, और ये -47 इधर जाते ही प्लस का 47y हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, 117 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 7 और 4 11, 1 हासिल का 1 और 2 2 2 4 1। ठीक है, इस प्रकार से, तो यहां पर ये 141 हो गया और इधर 47y। अब मैं इसका भाग इधर देंगे, 141 में 47 का भाग दे देंगे तो y का मान आ जाएगा आपके पास में, y बराबर कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 3 बार चला जाएगा यहाँ पर, तो y का मान आपके पास में 3 आ गया है यहाँ पर। ठीक है, 141 में आप भाग देंगे 47 का, तो y का मान आपके पास में 3 आ गया है। अब इस y के मान को आपको समीकरण 3 में रखना है, क्योंकि अभी तक आपका x का मान नहीं निकला है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए हम पहले y का मान को समीकरण 3 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये रही आपकी, इसमें रख दीजिए x बराबर 13 - 3, ठीक है, बटा 2 है, तो y की जगह यहां पर 3 रख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये है 13 - 3, y की जगह हमने रखा 3, तो इंटू हो गया बटा में 2। अब यहां पर हल कर देंगे इसे, तो x बराबर 13 माइनस 3 को 3 से गुणा किया तो कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, और 13 में से 9 गए तो 4, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, यानी कि x का मान कितना निकल के आ जाएगा आपके पास में, x का मान आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, तो हम लिख देंगे नीचे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है x बराबर 2 व y बराबर 3 है। तो इस प्रकार से ये x और y के मान भी निकल जाएंगे, किस प्रश्न के लिए, इस छठे प्रश्न के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के सारे प्रश्न हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं इस प्रकार से आपको। तो अगर आपके लिए ये इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं होगा तो इस प्रकार से लिखा होगा। इस प्रकार से जब लिखा होता है तो उसे हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं, जबकि अगर हमें इस प्रकार से दे दें, जैसे कि दशमलव रूप में या वर्गमूल रूप में या बटा अंश और हर के रूप में, तो आपको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करना है। जो भी आपको आसान लगे वो विधि हम अगली प्रश्नावली में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से हल किया है ये सारे प्रश्न। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। फिर भी समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।